स्कंदर। कहो भ्राता श्री, क्या कहना चाहते हो भ्राता? हमारी बुआ श्री सूर्पनखा के नाक अथवा कान काटे गए। हमारे चाचा हुआ। कहते हो भ्राता श्री? हाँ। भ्राता श्री, आपका क्या राय है भ्राता श्री? राय तो पिताश्री महाराज की मेरी समझ में नहीं आ रही। पिताश्री महाराज, जय जय शंकर। तुम नहीं जानते हो पुत्र इंद्रजीत। पिताश्री महाराज, पुत्र हमारे बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे गए हैं पुत्र। परंतु पुत्र हमारे समान बलवान, हमारे समान बलवान हमारे भ्राता खरदूषण इत्यादि संहारे गए। पिताश्री महाराज, इसलिए पुत्र हमारे समझ में आता है पुत्र। क्या समझ में आ रहा है पिताश्री? इंद्रजीत, हमारे समझ में आता है पुत्र। साक्षात नारायण का अवतार हो चुका है पुत्र। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, क्या आप नारायण से डरते हैं? पुत्र, परंतु जानते हो पुत्र, त्रिभुवन विजेता श्वेत स्कंदर, जिसने शिव शंकर के आगे अपने शीशों को काट काट करके चढ़ा दिया, वो नारायण से नहीं पिताश्री। इसलिए पिताश्री, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र। कि चाचा का बदला आज लिए बिना, आज लिए बिना, और कब भाता है जब तक ना विजय पा कर लौटू, आज पा कर लौटू, और तब तक जल पानी।
हाँ पुत्र। पिताश्री, मुझे भी आदेश दो पिताश्री। सुनो पिताश्री। कहो पुत्र अच्छे। पिताश्री, और है पिताजी मुझको आज्ञा दो, और मैं अभी कंवर में जाता हूँ। ऐ पिताश्री, पुत्र अच्छे। और मैं अभी कंवर में जाता हूँ। को मैं आपके चरणों में घसीटते हुए डाल दूंगा। हाँ पिताश्री, हाँ। भाई पुत्र, भाई तुम नहीं जानते हो पुत्र। कहो पिताश्री, आप क्या कहना चाहते हो पिताश्री? घर दोषण तीसरा इत्यादि कोई साधारण योद्धा नहीं थे पुत्र। तुम नहीं जानते हो पुत्र, जानते हो पुत्र। कहो पिताश्री, क्या कहना चाहते हो पिताश्री? सुनो पुत्र, कि घर दूषण पुत्र, आपके घर दूषण मोहे सब पालवता। घर दूषण मोहे सब पालवता, इधर के मारई बिनु भगता। और जानते हो पुत्र, बोलो पिताश्री। कि मेरे भ्रात खरदूषण तीसरा इत्यादि हमारे समान बलवान थे पुत्र। पुत्र, हाँ पिताश्री। इसलिए 14,000 सेना संहारक नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। हाँ पिताश्री, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए सुनो पुत्र, बोलो पिताश्री। जब ये कोई अकेली और ताकत दे और 100 वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय या सिद्ध हुआ नारायण दे अवतार। मुझको या सिद्ध हुआ नारायण दे अवतार। हाँ पिताश्री। मालूम होता है पुत्र कि इस समय नारायण का अवतार होता है पुत्र। नारायण नारायण पुत्र। और जानते हो पुत्र, बोलो पिताश्री। कि अपना परिचय देने को ही और दिखलाई है या युक्ति मुझे
इस रण के कारण मिलना है पिछले जन्मों से लेकिन जानते हो पुत्र, पिताश्री, मेरे मन में एक विचार आता है पुत्र। कौन सा विचार? पुत्र इंद्रजीत, इस समय राजनीति की जरूरत नहीं है पुत्र। इस समय पुत्र कूटनीति की जरूरत है। और इस समय हमारे हृदय में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है पुत्र, अर्थात मैं उसी ठंडी करूंगा। इसलिए पुत्र कि वह निश्चय ही अवतारी है और तो पैर भाव ही रखूंगा और दूसरे जन्म के बंधन को उनके ही द्वारा दूसरे जन्म के बंधन को उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। और जानते हो पुत्र, अगर किसी राजा के पुत्र होंगे तो रण में संग्राम होगा और उन्हें पराजित करूंगा पुत्र। कि जो नर रूप भूप सूत को पिता, अगर वो कोई राजा के लड़के होंगे तो स्वयं संग्राम भूमि में युद्ध होगा पुत्र और उन्हें संहारूंगा। अगर विजय में युद्ध में विजय प्राप्त होगी तो स्वयं उनकी भार्या का हरण करूंगा। हाँ पिताश्री, हाँ, और इस कार्य में मैं आपके साथ रहूंगा पिता। नहीं पुत्र नहीं, मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता। क्यों पिताश्री? क्योंकि पुत्र मैं अपने साथ में किसी और को ले जाऊंगा। कौन है पिताश्री? हाँ पुत्र, हाँ। कौन है पुत्र? मैं अपने साथ में अपने मामा मारीच को ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जानते हो पुत्र वो माया में बहुत निपुण है पुत्र और मायावी भी है पुत्र। हाँ पिताश्री, हाँ, यह तो सत्य है, सर्वथा सत्य है पिताश्री। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी इच्छा। हाँ पुत्र, तुम अपने शयन कक्ष में चले जाओ। मैं स्वयं विचार करके मामा मारीच के पास जा रहा हूँ पुत्र। पिताश्री, हाँ, इस इंद्रजीत का प्राण
पुत्र विजय भव अक्षय कुमार जाओ। तपस्या, अब तुम्हें विदित होगा कि लंकाधिराज दशकंधर में कितनी ताकत है। जय जय शिव शंकर। विदित होता है कि मैं मामा मारीच के दरबार में आ चुका हूं। तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के नेकर हम। मोर कहीं का नेकर नहीं, नौकर हो। हाँ वो है, कहा तुमको कोई मतलब? मोर, ये बतलाओ इस समय मामा मारीच दरबार में है अथवा नहीं? हाँ है तो है तो जाओ उनसे कह दो कि तुम्हें मिलने के लिए लंका से लंकाधिराज दशकंधर आए हुए हैं। क्या बतायो? लंकाधिराज दशकंधर आए हुए हैं। अरे भैया नो, लंका दे बताओ तो 10 बंदर आए। अलग अलग दूर की बात करो, अता फिर डराता ना है, तुरंत चोट गई हो। यहाँ जान लो तुरंत चोट गई हो, दूर की बात करो। हमका कोई लप्पू झन्ना ना समझो। मोर कहीं का मैं बतला रहा हूँ, लंका से लंकाधिराज दशकंधर आए हुए हैं। अरे जा रहे ना तो गरमात करो। मोर कोई काम हो तो हमते बताओ, रुपया पैसा की जरूरत हो हमते बताओ। अरे 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 ऊपर कहाँ तक चले हो? तुरंत गर्मी शांत हो रहो तो जान ले हो। डाले कहीं का दरबार शायद तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। दरबार पृथ्वी आकाश पवन पानी आओ सब मेरे भय से मौन है। मैं ही दुनिया का ईश्वर हो, फिर मुझसे बढ़कर लेके रुके हो। अच्छा भीतर ना घुस आयो को। जाओ दरबार जाओ। भैया का पता सलाह लगाए हुए तो जैद पर इतने कर दे चल रहे लगाए हुए सलाह बताओ, उधर के धास दे यह तेरी क्यों? अच्छा ठीक है जाओ। भीतर ना धसे। कहो दयाल, इस तरह भागते हुए आने का क्या कारण है? महाराज द्वार पर लंका तेरे 10 बंदर आए हैं। 10 बंदर नहीं, वो हमारे भांजे श्री महाराज लंकेश यानी दशकंधर आए हुए होंगे। कहा तुम्हारे भांजे आए? हाँ द्वारपाल। अरे बच्चे न वह चोट खाए गे रहा है, अब है रिश्तेदारी मार बंगा लाग जाते। और जानते हो द्वारपाल वो कितने बड़े राजा हैं? कितने बड़े राजा हैं? वो बहुत बड़े राजा हैं। बहुत बड़े राजा हैं। वो बहुत बड़े राजा हैं। यानी बहुत बड़े राजा हैं। हाँ द्वारपाल। वो हैं कौन? हमारे झाखर फोंगे। उनके सामने ऐसे शब्द मत बोलना, नहीं तो जानते हो उनकी तड़पन से स्त्रियों के गर्भपात हो जाते।
हमारे बुआ कोई आदतें नहीं ना कुछ है हमें ये तो हम डराई थे नहीं यार। तो दे रहा हूँ महाराज तो उनका क्या करें, उनका बाहर खड़े हैं। द्वारपाल चलो, हम वो तो हमारे महाराज भी हैं और हमारे भांजे श्री भी हैं, चलो हम उन्हें द्वार पर ही मिलते हैं। और तुरंत खाते हमने बता देना। जय शंकर की बाबा श्री, भांजे श्री, बाबा श्री। इतनी अर्धरात्रि का समय हो गया और इस तरह अचानक इस मारीच की कुटिया में आने का क्या कारण है, और लंका की कुशलता के बारे में हमें बतलाएं। बाबा श्री, लंका की कुशलता पूछ रहे हो? हाँ भांजे श्री। बाबा श्री, इस समय लंका संकट की घड़ियों में चल रहा। ठीक है, आपने जो बतलाया उसके प्रथम मैं कुछ भूल रहा था। हे भांजे श्री, आप हमारे आसन पर बैठ जाएं, हम आपकी आरती उतारेंगे, उसके तत्पश्चात आपसे अवश्य पूछेंगे लंका के बारे में। ठीक है बाबा श्री। मंत्री देखो, महाराज आए हुए हैं, इनका आरतियों से स्वागत करो, इसलिए आरती का प्रबंध करो सब प्रबंध और पहले थे। आरती में लग जाओ। ठीक, सब प्रबंध पहले है थे। आओ हेलो। ओम जय रावण देवा, प्रभु जय रावण देवा। जय रावण वाह वाह रे वाह, क्यों तो है ये दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुमसे यह उपदेश। बाबा श्री, इसमें उपदेश देने की क्या बात? बाबा से मैं तुमसे आरती उतराने नहीं। ठीक है, फिर आप अपने बारे में बतलाएं। बल्कि कुछ कारण के लिए आया हो। बाबा श्री, मेरी बात को श्रवण करो। बोलो भांजे। कि मामा दो लड़कों ने पन में, हाँ बाबा श्री, कि मामा दो लड़कों ने पन में या करनी पे होता है। लड़कों ने बन
में या करनी बेहुदा की है और घर दूसरो तीसरा मारे है नकटी शीर्षों पर खाती भांजे। इसलिए क्या करना होगा? परंतु भांजे बाबाश्री हमें उनका परिचय नहीं बतलाया। वो ऐसे कौन से दो लड़के हैं जिन्होंने घर दूसर तीसरा का वध कर दिया और आपकी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काट ली? हाँ बाबाश्री अवश्य बतलाऊंगा कि मामा दो लड़के राम लखन बाबाश्री चुप रहो लेकर राम और लखड़ाओ लेकर राम लखड़ाओ मारो महाराज भांजे चुदवा जाए राय लखन का नाम मत लो। मूर्ख ये बताओ, अरे आपने तो मेरी बात भी नहीं श्रवण की बाबाश्री और पहले ही मूर्छावत हो गए। चलो अरे मेरी बात को तो श्रवण करो बाबाश्री। बोलो भांजे श्री बोलो। कि मामा दो लड़के राम लखन इस दंड को बनों में आए हैं। मामा दो लड़के राम लखन इस दंड को वन में आए हैं और हमरा ये कसी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाबाश्री इसलिए बाबाश्री तुम्हें जानते हो कौन सा कार्य करना होगा? हमें कौन सा कार्य करना होगा? कि तू चल कर माया मृगो बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा और तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीते को राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर जानते हो बाबाश्री कि उन्होंने वो तो काटे है नाक कान, आओ फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी वेशभूषा, लानत हो शस्त्र। बाबाश्री परंतु भांजे इस कारण पत्थरों का जवाब और पत्थर से ही अब देना है। बाबाश्री इस कारण पत्थर का जवाब और पत्थर से ही अब देना है। और कट गई नाक भलो नीति तो भाजा उनकी
बाबा श्री हमारी सहायता करो और तुम बहुत सुंदर सोने का मृग बनो, जिससे भांजे हम अपने कान में सफलता प्राप्त कर सके। भांजे बाबा श्री आप इतनी देर से आए हो, ना जाने क्या क्या कहे जा रहे हो, हमारे भी कुछ दो बोल सुन लो भांजे। कहो बाबा श्री। आपने बतलाया कि राम लखन नाम के दो लड़के आपके दंडक वन में, हाँ बाबा श्री, परंतु भांजे श्री आप उन्हें साधारण बच्चे समझ रहे हो ना। बाबा श्री, भांजे बाबा श्री, मैं उनके प्रताप से, उनके बल से मैं पूर्ण तरह से हमें ज्ञात है, जानते हो भांजे। बाबा श्री, एक समय की बात है, मेरी बात सुनो। कहो बाबा श्री। कि वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में है। कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आँखों में है, कि जिसने 100 जन पर भेजा वो राम बाल आँखों। बाबा श्री, जिसने 100 जन पर भेजा वो राम बाण आँखों। एक समय की बात है भांजे श्री, मैं महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गया था। तो जानते हो उस समय महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली वही दोनों लड़के कर रहे थे जिनका नाम है राम और लक्ष्मण। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? कि बिना फर सर रघुपति मोह मारा, बिना फर सर रघुपति मोह मारा। जानते हो उन्होंने जब मुझे बिना पर बिना नोक का बाण मारा था तो मैं जानते हो कितनी दूर जाकर के गिरा था। कहो बाबा श्री। मैं 100 योजन इस समुद्र के पार आकर के गिरा था। तभी से जानते हो कि वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती आती है। तपस्या की लड़ाई कर रहे हो कि वह नाम कान में आते ही और चूड़ी सी चढ़ती आती है, और परसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती आती है। इतने
कितने दिन व्यतीत हो गए, उनका नाम मेरे कान में आते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो बाबा श्री थोड़ी सी चढ़ती आती है। और जानते हो भांजे, आपने मुझसे कहा कि तू चलकर माया मृग बन जा, परंतु हमें ये बतलाओ कि कहीं मायाधारी के आगे किसी की माया चली? कौन मायाधारी? मायाधारी बाबा श्री लंकाधुरा स्कंधर के आगे और तुम छोटे छोटे बालकों की पढ़ाई कर रहे हो। और भांजे आपने ये भी बतलाया कि खरदूषण तीसरा का भी संहार हो गया है। और जानते हो आपके समान आपके भाई खरदूषण तीसरा का संहार करने वाला कौन हो सकता है? बाबा श्री कि खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण स्वयं भगवान हो, मैं स्वयं पिता हो। बाबा श्री तुम मेरा साथ हो और मैं तुमसे बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं भांजे श्री। हाँ, हाँ, हाँ। भांजे श्री, और आपने ये भी अपने मन में विचार ठान लिया कि सीता का हरण करूंगा, साक्षात जगदम्बा का हरण करोगे? हाँ बाबा श्री। क्या बाबा श्री, मैं कहता हूँ इस समय मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ और तुम जले पर नमक मत छिड़को। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे हृदय में जो ऐसे बीज का अंकुर अंकुरित हो चुका है उसे हमें समाधान करना होगा, क्योंकि भांजा एक पुत्र के समान होता है और कोई पुत्र कोई गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसे अवश्य रोकना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कहो कि हरना है तो निज दोष हरो। राजन, हरना है तो अपने इन दोषों को हर डालो। कि हरना है तो निज दोष हरो। सीता का हरना उपदेश दे रहे हो? उपदेश नहीं दे रहा हूँ, बाबा श्री। इसीलिए मैं भांजे कहता हूँ बाबा श्री तुम्हें
कहे रही वालों। इसीलिए मैं कहता हूँ उन विचारों को त्याग दो, कोई अच्छे कर्म करो। तो जानते हो कि अच्छाई में अच्छी न तेर, अच्छाई में अच्छी न तेर, पत्थर डालो तो अच्छा है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि अच्छे कर्मों के करने से भांजे, कि अच्छे कर्मों के करने से और घर में प्रकाश हो जाता है। बाबा श्री भांजे कहे रही वालों कि मैं कौन हूँ। बाबा श्री अरे मैं जानता हूँ आप महाराज हैं, कैसे लंका के महाराज। और बाबा तुमको मालूम नहीं, और मालूम नहीं, और मैं काल जीत मत
श्री भांजे, बाबा श्री मैं जानता हूँ कि आप इतने बलवाले हैं, आपने सब कुछ किया है, लेकिन पुण्य कर्मों से ये सब प्राप्त आपने किया है। बाबा श्री और ये शक्तियां जो आपने प्राप्त की हैं, किसी बुरे कार्य में उन्हें प्रयोग करोगे तो वो शक्तियां शक्तिहीन भी हो सकती कोई जरूरी चोरी करो भैया, चोरा तो मरिहा नहीं, मरिहा भेजा हो जाए खानदान बदमाश, सब बदमाश ही निकले भरे मोर कहेगा। बाबा श्री भांजे, जानते हो शक्ति के बारे में बात करते हो, सुनो। और कि मुझे सा पंडित और मुझे सा योद्धा, आरे मुझे सा योद्धा और त्रिभुवन में और शिव शंकर जी को तुम नहीं जानते हो लंकाधिराज स्कंधर कितना बलशाली है। बाबा श्री परंतु भांजे हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है, आपने कहा था, कह रहे हो सोने का मरक बन जाओ। हम यूं कहे तो आप छोड़ मत बनो। हम यूं कहे, हमारे पहले बात सुने, हम यूं कहे जब तुम इतने बड़े बलशाली हो तो चुरा कहे काम सहारा इनका ले रहे हो महाराज का। भांजे राजनीति नहीं है, मैं जाने के लिए इसीलिए मना कर रहा हूँ, जानते हो क्या कहना चाहते हो? कि उन सूर्य वंश के सिंहों को, भांजे बाबा श्री कि उन सूर्य वंश के सिंहों को अरे माया मृग क्या बहे
हरि के आगे माया क्या मेरी चलेगी। कहीं मैं सोने का मर्द बन करके उनके पास जाऊंगा, मुझे पहचान नहीं लेंगे। नहीं बाबा श्री, महाराज दया के बात हम हो कहिया हन, कहो द्वारपाल। जैसे इनका मर्ग न बनावा जाए और बिलौटा बना बिलौटा बनाया जाए। बिलौटा की माने नहीं बाबा श्री, तुम तो जानते हो। मंत्री शांत चुपके से बोलो, नहीं तो एक ही तलवार में तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। हम खुदा तुम्हार लिहाज खाइते तो इनका आका पटकन गिरा दो। ए! तुम्हार बत खाओ नहीं हो रहा, हम बस दूसरा बत खाओ कर रहे हैं। बाबा श्री, बोले भांजे, कि मेरे कहने जानते हो, बोलो। और कि मेरे कहने और से छोड़ दो, और पूरब से पश्चिम जाता है बाबा श्री, और पूरब से पश्चिम जाता है। मेरे इच्छा से पवन दो गरमाता है घर। कहने से पवन दो और गरमाता है ठंडा। महाश्री, कि यम इंद्र कुबेर और वरुण मंडल इन बाणों से थर्राए हैं। राज दलित किया और मैंने उनको जो मेरे सनम इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अगर नहीं मेरे चलूंगा साथ भांजे। नहीं दोगे मामा, मैं आपके कार्य में कभी साथ बाबा श्री, बाबा श्री, कि यदि रहे साथ आओ देगा मामा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। हाँ बाबा श्री, कि यदि रहे साथ देगा मामा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। और सीता को हरने से पहले यमपुरी तुम्हें साथ कह दिया तो जानते हो अब सोचा विचारों ने माना गड़बड़ है। तुम्हें अभी यमपुर की रास्ता दिखा दूंगा मामा श्री। क्योंकि इस समय मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, उसे ठंडी कराओ मामा श्री, ठंडी कराओ। भांजे, आप मामा बहुत श्री,
आप बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा परीक्षा मैं इस समय घोर संकट और घड़ी में हूँ, तुम परीक्षा ले रहे हो। देखो भांजे श्री, मैं अपने मेन मंत्री से कुछ सलाह विचार विमर्श करता हूँ और तब तक आप इसी राज दरबार में बैठो। 2 मिनट में मैं तुम्हें अवश्य बतला दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा अथवा नहीं। ठीक है बांसुरी। बैठा तनी गम खाओ गम खाओ। मोर कहीं का अरे तो कहाँ वहाँ किल्ली लगा गिर पड़ो। हमको मालूम, हमको तो किला नहीं, ऐसा किल्ली लगा गिर। किस प्रकार किल्ली लगी है तेरी? किस प्रकार? खाली ऐसा कर गिर। फिर वही नारायण कहीं का। अरे तो हम रुक जाओ भांजे श्री, अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम अपने बड़े इतने बड़े महाराज से किस तरह से पेश आते हैं। बंदोदा आते बंद किल्ली लगा धर्म में गिर पड़ गए। मोर अरे कहीं का। ये तो धोखा हो जाता है। बैठो महाराज। हाँ बैठो बैठो। मंत्री इनका लिए हम अजमा ले ये है करते। अरे नहीं मंत्री, देखो आज मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि मेरी मृत्यु आज निश्चित है। विधाता ने हमारे तकदीर में आज ही मृत्यु का संयोग रख दिया है। इसीलिए मंत्री, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज से इस राज्य को अपने हाथों हाथ संभालना, क्योंकि जानते हो हमारे सामने तो वो समय की घड़ी है। जानते हो कि परवश क्या है, परवशता है मंत्री, कि परवश क्या है, परवशता है। सब भांति मौत अब आई है, परवश मेरी मृत्यु तो आज निश्चित है, क्योंकि ये हमारे महाराज हैं। और यदि कोई अपने महाराज, अपने राजा का हुक्म का पालन नहीं करता तो वो बुज़दिल कहलाता है, कायर कहलाता है। और जानते हो हमें मरना ही है तो क्यों ना मैं श्री राम प्रभु के हाथों मरूं, तो हो सकता है उनके हाथों मरने से हमारा उद्धार भी हो सकता है। और इधर महाराज के हाथों से मरता हूं तो हमारे इस शरीर पर कलंक लग जाएगा। कलंक नहीं, यही के हाथन मरी हो तो नरक चले जाइ हो। वही बात, भगवान के हाथन मर गयो जान लो बैकुंठ पड़े हो। इसीलिए मंत्री मैं कहता हूँ आज से इस हमारे राज्य को आप देखोगे, इस राज्य के आप मालिक हो। तुम राज्य की चिंता न करो, राजपाट हम जगह पर करो। तुम्हारा लड़का बच्चा सब हमरे जिम्मे है, तुम काहे चक्कर में पड़े हो? वो तो आप ही को देखना है। चलो महाराज से बतलाते हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम टेंशन नहीं लो, सब लड़का मेहरुआ सब हमारे जिम्मे है। भांजे पक्का होगा। चलो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था
श्री आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो बाबा श्री चलो आओ। जय जय शिव शंकर। जय शंकर।